चलो देखो, पहला क्वेश्चन, आवाज आ रहा है? साउंड क्लियर है? इस साउंड क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट पढ़िए। बुक है सबके पास? पढ़िए। साइमा क्वेश्चन पढ़ो तो। भैया आ सुनो। साइमा नहीं है क्या? लिख लो। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन फर्स्ट। धो दो मेरा वाला भी। सर circus art is climbing a twisted long rope which is gently अरे गीत गाने started. थोड़े बोले, पढ़ने बोले। लग रहा है एकदम अभी सो के उठा है। अभी सो के उठे हो क्या? सर्दी है सर। यहाँ चलिए रीड कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. चलिए बता, इससे पूछने की जरूरत है क्या ये क्वेश्चन? क्वेश्चन पहले सभी को समझ में आया? एक आर्टिस्ट है, सर्कस आर्टिस्ट है, वो कोशिश कर रहा है क्लाइम करने का, किस पे? 20 मीटर लॉन्ग ये रॉप है, लॉन्ग रॉप है इस पे, जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड है एंड टाइड विद द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल से ऊपर से बांधा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हाइट ऑफ द पोल ये निकालना हाइट, जबकि पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया हुआ है 30 डिग्री है, और हाइट इसके हाइपोटेनस जो है, मतलब कि रॉप का जो लेंथ है वो 20 मीटर है। तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें? देखिए तो सिंपल है, फिगर बन गया तो 50% सॉल्यूशन हो जाता है। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये देखिए यहाँ पे P निकालना है अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल। हियर you have to find the value of P. Here hypotenuse is given and the respective angle, that is angle C is given. So what will be the relation which is used? कौन सा रिलेशन होगा जिसे आप यूज करोगे, बताओ? ध्यान से देखिए, P निकालना है, H दिया हुआ है, तो P और बीच का रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो P और बीच में रिलेशन कौन सा होता था? कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का बताइए? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 जो थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, याद है ना? हेलो, यस बताइए सर। कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? सर P दिया हुआ है। P फाइंड करना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो P बाई साइन एच थीटा सर। किसका होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री नहीं लिखेंगे? साइन 30 डिग्री इक्वल टू P बाई एच। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है? P का वैल्यू नहीं दिया हुआ, ठीक है, मत देने तो निकाल लेंगे हम लोग। H मतलब हाइपोटेनस दिया हुआ है 20 मीटर, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए जल्दी से? 1/2। 1/2। 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आप P का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? क्या हो जाएगा? 20/2 कैंसिल आउट होगा 22 से, तो कितना बार आएगा, कितना टाइम्स में? 10 टाइम्स, यानी कि P का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। कोई दिक्कत? P का वैल्यू निकल गया, दैट मीन्स P, दैट मीन्स क्या होगा? हाइट ऑफ पोल। आगे इसको जब सॉल्व करोगे तो पूरा प्रोसेस से तो ऐसे करोगे आप लोग, ठीक है ना? हम बता दे रहे हैं, लिख लोगे ऐसे ही। एक क्वेश्चन हम कंप्लीटली सॉल्व करके बता दे रहे हैं आप लोग को। कैसे सॉल्व करेंगे? लेट द हाइट ऑफ द पोल बी एच
मान लिए कि हाइट ऑफ पोल जो है वो क्या है h, सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्राइंगल बना, क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P बाई एच होता है, तो यहाँ पे ये जो P है इसी को हम लोग क्या माने हैं h माने थे, और हाइपोटेनस है वो कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे अब 1/2 इक्वल्स टू h बाई 20, सो h इज इक्वल्स टू कितना हो गया 20/2 यानी कि 10 मीटर। ये कंप्लीट प्रोसेस सर होता है आपको सॉल्व साइन करने का। हाँ बोलिए। सर हाँ कैसे पता चले कि साइन ही लगेगा? यही तो बात हम बार बार शुरू से बता रहे हैं, आप रिलेशन को फाइंड करो ना। देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना था, राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार ये ए बी क्या है, जो हाइट ऑफ पोल है ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस हमें दिया हुआ है, एंगल रेस्पेक्टिव एंगल दिया हुआ है। तो जब परपेंडिकुलर दिया फाइंड करना और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो पी और एच के बीच में रिलेशन हमें चाहिए। तो पी और एच के बीच में रिलेशन किसका होता है, या तो साइन या तो कोसेक। समझ गए बात? तो या तो साइन यूज करेंगे या तो कॉसेक यूज करेंगे। यही दिया रहता जिससे ऐसे है, पोल का हाइट दे दिया रहता और कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये वाला डिस्टेंस निकालना रहता। तब इस केस में क्या करते, देखो पी दिया हुआ और बी निकालना रहता, तो अब पी और बी के बीच का रिलेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो पी और बी का रिलेशन किसका किसका होता है बताओ? टेन थीटा। टेन थीटा, टेन या कॉट सर। होता है, तो आप टेन थीटा यूज कर सकते हैं या फिर कॉट थीटा यूज कर सकते हैं। सही मारा है बात? चलिए इसको इसको लिखे कॉपी में फटाफट लिखते चले जाओ सभी कोई, जल्दी लिखिए, इसको बनाइए, जल्दी से कॉपी में बनाइए। हो गया? सभी का हो गया यहाँ तक? हो गया सर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत फेमस क्वेश्चन, क्लास 8 में भी आप लोग सॉल्व किए थे इसको, राइट पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ो, स्नेहा रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। A tree breaks due to storm and broken parts bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन सबको समझ में आया? पहले इस एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने से पहले तीन बात ध्यान में रखना है। सबसे तो पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, कहना क्या चाह रहा है ये समझ में आना चाहिए। दूसरा डिमांड क्या इसमें दिया ये पता होना चाहिए, और तीसरा डिमांड के अनुसार इसका डाटा आपको करना होगा, और उसके बाद चौथा है आपको रिलेशन फाइंड करना होगा कि क्या निकालना है तो किसके साथ क्या रिलेशन है। समझ में आ गया बात? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को केयरफुली आप लोग पढ़िए, और पढ़ने के बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट था कि आपको पहला क्वेश्चन समझने के बाद सेकेंड ही स्टेप पे था कि ड्रॉ द फिगर। अगर आप फिगर सही बना लेते तो 50% सोल्यूशन आपका यहीं पे हो गया। ठीक है, सबको ट्राई कीजिए, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक पेड़, ये पेड़ था, खड़ा था,
ठीक है, ये ग्राउंड है। अब आंधी आया, पेड़ है, ये ब्रेक कर रहा है, ये जो कर गया यहाँ से ब्रेक कर गया कहीं से भी ऊपर से एक पार्ट से, और ब्रेक करने के बाद ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है ना, ग्राउंड को टच कर रहा है किसी पॉइंट, ये कितना दूर पर टच कर रहा है, इधर दिया हुआ 8 मीटर डिस्टेंस पे जाकर के टच कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग पहले कि ए बी क्या था, इसका हाइट था, ये सी पे पॉइंट पे ब्रेक कर गया, और ये जो सी था, मतलब ए जो अब टॉप था, यही जो टूटा हुआ पोर्शन है ना, यही टूटा हुआ पोर्शन यहाँ पे आ जाता है, मान लो ए डैश कह देते हैं इसको हम। सही मारा बात, ये जो पेड़ टूटा है तो पूरा टूट करके बाहर नहीं चला गया है, यही जो ऐसे टूट करके झुक गया है, और झुकने के बाद यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक नहीं आया सबको, बताइए। यस समझ गया। ठीक है, अब ये ग्राउंड से जो टच कर रहा है, ग्राउंड से टच कर रहा है, इसका जो एंगल है, ये एंगल आपको कह रहा है कि 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, के साथ ये जो एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है? 30 डिग्री का। तब कहता है कि फाइंड कीजिए इस ट्री का, ये ए बी का मतलब जो हाइट होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो आप हमें ये बताओ, ये तो आप फाइंड कर लोगे, ठीक है ना, अभी साइन थीटा के हेल्प से इसको निकाल सकते हैं हम लोग, सॉरी टेन थीटा के हेल्प से, और फिर साइन थीटा के हेल्प से ये भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है? ये निकालना है ए बी, तो ए बी के लिए हमें ए सी भी पता होना चाहिए ना, और ये ए सी जो है ये किसके बराबर है? ए डैश सी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यही पार्ट जाकर के ग्राउंड को टच कर रहा था। ठीक है, यही पार्ट ना ग्राउंड को, ये जो टूटा, और यही पार्ट जाकर के ग्राउंड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो इसीलिए क्या होगा? ए सी यहाँ पे लिखोगे, गिवन ए बी is a tree, is a tree in which AC is broken and it touches the ground, लिखते जाओ कॉपी में आप लोग, ग्राउंड मीटर at 8 from foot of perpendicular, 8 मीटर from foot of perpendicular। ठीक है, फुट ऑफ पर पे ये क्या कर रहा है? जाकर के ग्राउंड से टच कर रहा है। ठीक है, देन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डैश सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर 8 मीटर के बाद क्या लिखे हैं? 8 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या फुट ऑफ द ट्री लिखो ना, फुट ऑफ ट्री, फ्रॉम फुट ऑफ ट्री। लिख लिए सर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका इसमें, तो अब देखिए हम लोग को फाइंड करना है क्या? हाइट ऑफ ट्री। सो यहाँ लिख दो, सो एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री
हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना है। अब इन ट्राइंगल ए डैश बी सी, ए डैश बी सी, अब देखो हमारे पास दो ही डाटा, ये एंगल दिया हुआ था और ये डिस्टेंस दिया हुआ था, इसी के हेल्प से सारा चीज निकालना है। तो क्या करेंगे, एक बार हम लोग लेंगे tan थीटा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा लेंगे तो बताओ क्या होता है tan थीटा फॉर्मूला, P by B। P बाई बी, यानी कि बी सी बाई क्या हो जाएगा, ए डैश बी। तो यहाँ से बी सी हमें निकल जाएगा बी सी बाई, अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है जी, जल्दी बताओ। 1/√3। 1 1 बाई by रूट root थ्री, बहुत 3। बढ़िया, आप लोग कॉपी में लिखते चले जाओ सब। 1/√3 इक्वल टू बी सी बाई 8 हो जाएगा। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 8/√3, है ना, क्या हो जाएगा 8/√3। अभी यही पे रहने दो, ठीक है, इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको चाहो तो रेशनलाइज कर दोगे, तो हो जाएगा 8√3/3, ठीक है। ये बीसी का वैल्यू मिल गया, बीसी का वैल्यू कितना मिल गया, 8√3/3। चलिए, अब इसी तरह से फिर अब हम लोग लेंगे जब cos थीटा लेंगे, तो cos थीटा से हमें देखो तो ये h का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि a डैश सी का वैल्यू मिल जाएगा, और इस दोनों को फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको हटाए, हो गया, क्लियर करे। Yes sir। अब देखिए यहाँ से फिर लिखोगे आगे, अब क्या लेंगे, आपको ये हाइपोटेनस निकालना है, तो cos थीटा ले, cos 30 डिग्री h, यानी कि 8 बाई ये ए डैश सी हो जाएगा, होगा ना। तो अब cos 30 का वैल्यू बताओ, cos 30 का वैल्यू का √3/2। कितना होता है, √3/2, बहुत बढ़िया। √3/2। √3/2 इक्वल टू 8/a-c। तो यहाँ से ए वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16/√3 होगा, 16/√3 होगा ना, बताइए। तो देखो ए डैश सी और बी सी का वैल्यू निकल गया, सो हाइट ऑफ द ट्री, सो हाइट ऑफ द ट्री बी क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डैश सी, सॉरी ए सी प्लस बी सी होगा। अब ए सी का वैल्यू जो है वो किसके बराबर था, ए डैश सी के बराबर था, कह सकते हो 8/√3 प्लस ए 16/√3, कह सकते हैं ना। तब 8 प्लस 16/√3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 24/√3। अब इसको रेशनलाइज कर देना, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपको 24√3/3, जिसको कि कट करेंगे तो आपको आ जाएगा 8√3, क्या हो जाएगा 8√3 है, 8√3 तो हमारा यही था, सॉरी 8√3/3 था ना, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8√3, ये किसका आपका आ गया, ये पूरा हाइट ऑफ ट्री, कोई दिक्कत। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, हटा दे इसको, नहीं सर, थोड़ा लिख रहे। लिखो।
हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age years। चलो दो ये पार्क बनाना चाह रहा है, इसमें स्लाइडिंग बनाना चाह रहा है। ऐसे दो स्लाइडिंग ये बनाना चाह रहा है, दो तरह का एज है, दो एज का ग्रुप का बच्चा है उसके लिए, ठीक है। प्रेफर्स हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट 1.5 मीटर। ये मान लो 5 साल वाले बच्चे के लिए, ठीक है ना। इसका हाइट कितना रखना चाह रहा है, 1.5 मीटर। एंड इसका जो हाइट है वो कितना रखना चाह रहा है, बड़े बच्चे का 3 मीटर, ठीक है। और एक का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, दूसरा का 60 डिग्री है। ये 30 डिग्री और ये 60। ये 60 डिग्री है और इसका हाइट 3 मीटर है, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ये मान लो ए बी सी है, ये डी ई एफ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब इसको आप लोग बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ये वाला लेंथ पूछा है, बनेगा दोनों का। दोनों केस में कह रहा है इसका लेंथ क्या होगा, सो बताइए, बन जाएगा, बोलो जी। फिगर तो बना दिए, अभी भी नहीं बनेगा। प्रियांशु, अरे कौन सा रिलेशन लेंगे, देखो तो साइन थीटा लेंगे, ये पी दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है, तो साइन थीटा नहीं लेंगे जी। यस सर। हाँ उसी तरह से इसमें भी साइन थीटा लेंगे, नहीं निकल जाएगा हाइपोटेनस। सभी साइड। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1.5 बाई हाइपोटेनस, निकाल लोगे। इसी तरह से इसका भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत।